Hello dear students, how are you? This is Om sir and you are watching Om's English classes। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो क्लास 12th के प्रोज सेक्शन के 7वें चैप्टर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न को लेकर के है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एक ऐसे है जो कि जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है और जर्मेन ग्रीयर एक ऑस्ट्रेलियन फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी एक प्रसिद्ध महिला हितैषी लेखिका थी। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में द फीमेल यूनेक, सेक्स एंड डेस्टिनी और द चेंज ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो चैप्टर है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये चैप्टर भी उन्हीं की रचना सेक्स एंड डेस्टिनी से ली गई है। इस चैप्टर में वो कहती हैं कि जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, आर डिज़ाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट, यानी पुरुषों के हितों को जचे इस तरीके से तैयार की गई है और वो महिलाओं के अगेंस्ट है, महिलाओं के खिलाफ है। तो चूँकि वह महिला हितैषी है इसलिए वो महिलाओं का पक्ष रखती हैं। साथ ही साथ वो इस चैप्टर में जो ईस्ट और वेस्ट में बच्चे के जन्म को लेकर के जो डिफरेंसेस है, जिन तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस का हम लोग पालन करते हैं और जिस तरह से वे यूरोपियन लोग जो हैं वो मेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ की व्यवस्था को अपनाते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हीं को बताने का प्रयास किया है जर्मेन ग्रीयर ने। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव्स के सीरीज़ की पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बिन रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है पर्ल एस बक, बी जर्मेन ग्रीयर, सी डोरोथी एल सेयर्स और डी है बर्ट्रैंड रसल। राइट आंसर इज बी जर्मेन ग्रीयर, क्योंकि अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन एंड इट इज अ चाइल्ड इज बॉर्न इज ए और एन डैश रिटन बाय जर्मेन ग्रीयर, यानी अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, यानी कि स्टोरी टाइप को लेकर के क्वेश्चन है। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा, ऐसे निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज जर्मेन ग्रीयर इज़ अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ डैश, यानी जर्मेन ग्रीयर एक प्रसिद्ध महिला हितैषी लेखिका है, कहाँ की है। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है रसिया। तो जर्मेन ग्रीयर एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर थी, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन एंड इट इज द फीमेल यूनेक इज रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है जर्मेन ग्रीयर, बी है पर्ल एस बक, सी डोरोथी एल सेयर्स और डी है बर्ट्रैंड रसल। राइट आंसर इज जर्मेन ग्रीयर, क्योंकि द फीमेल यूनेक जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखी गई रचना है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन and it is Sex and Destiny is written by dash। ऑप्शन ए है डोरोथी एल सेयर्स, बी पर्ल एस बक और सी है जर्मेन ग्रीयर और डी है एंटोन चेकोव। इसका राइट आंसर सी होगा जर्मेन ग्रीयर, क्योंकि सेक्स एंड डेस्टिनी जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखी गई रचना है और इसी से अ चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जर्मेन ग्रीयर्स बुक नेम्ड डैश, यानी अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीयर के द्वारा लिखी गई किस नाम की किताब का एक्सट्रैक्ट यानी कि प्रमुख अंश है। तो ये सेक्स एंड डेस्टिनी नामक उसकी रचना है, पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था मैंने, उसी से लिया गया है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन, जर्मेन ग्रीयर एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेकुलैरिटीज ऑफ द डैश रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, यानी जर्मेन ग्रीयर बच्चे के जन्म से संबंधित किस सांस्कृतिक जो है वह विचित्रता या भिन्नता की बात करती है। तो वो ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूरब और पश्चिम के कल्चर में क्या डिफरेंस है बच्चे के जन्म को लेकर के, उसकी बात करती है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन इज द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन डैश सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरीड, यानी बच्चे के जन्म के प्रबंधन का जो तरीका है
वो किस समाज में विविध प्रकार का है और अनेक प्रकार का है। तो चैप्टर में बताया गया है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यानी परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म को प्रबंधन करने का जो तरीका है वो विविध प्रकार का है। 9th क्वेश्चन इज डैश अप्रोच टू प्रेगनेंसी हेल्प्स वुमेन मेक एंजाइटी मैनेजेबल, यानी किस तरह का अप्रोच, किस तरह का तरीका जो है वह गर्भावस्था में महिला को उसके एंजाइटी यानी मानसिक तनाव को मैनेज करने में मदद करती है। तो वो है रिचुअल अप्रोच यानी कि अनुष्ठानिक तौर तरीका। 10th क्वेश्चन इज अ डैश वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। टैबूज निषेधों को कहते हैं, सामाजिक निषेध को, रिचुअल कहते हैं अनुष्ठान को, और कस्टम्स कहते हैं रिवाज को। तो किस महिला को ऑब्जर्व करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के निषेधों का? तो प्रेग्नेंट वुमन हो जाएगा, गर्भवती महिला, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्राइमरीली हेल्प्ड एंड सपोर्टेड बाय हर डैश, यानी एक गर्भवती महिला को शुरू में मदद मिलती है और सहारा जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन ए है किन्सफोक यानी कि सगे संबंधी, कम्युनिटी यानी समुदाय, सी है हस्बैंड यानी पति, और डी है मदर इन लॉ यानी कि सास। तो सी इसका राइट आंसर होगा, हस्बैंड के द्वारा शुरू में उसकी मदद की जाती है। Next question is 12th question and it is in traditional societies childbirth is a dash affairs, यानी परंपरागत समाज में बच्चे का जन्म किस तरह का मामला होता है? ऑप्शन ए है पॉलिटिकल, बी है पब्लिक, सी है पर्सनल और डी है फैमिली। तो परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म को फैमिली अफेयर्स माना जाता है, यानी यह एक पारिवारिक मसला या मामला है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। Next question is 13th question, acquiring new clothes and instruments for baby before the birth was dash for the baby, यानी बच्चे के जन्म के पूर्व बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने आदि खरीदना जो है वो बच्चे के लिए क्या माना जाता है? तो गुड लक, बैड लक, नेसेसरी और डेंजरस, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। बैड लक, बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े खरीदना दुर्भाग्य माना जाता है। 14th क्वेश्चन इज इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज़ ग्रेटर इन डैश बर्थ, यानी शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वो ट्रेडिशनल बर्थ में ग्रेटर होता था यानी अधिक होता था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेडिकल फैसिलिटी के अभाव के चलते जो है वह मौतें ज़्यादा होती थी परंपरागत चाइल्ड बर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन एंड इट इज़ इन डैश सोसाइटीज़ बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड, यानी किस समाज में बच्चे के जन्म को हमेशा अटेंड किया जाता है? ऑप्शन ए है टेक्नोक्रेटिक यानी तकनीकी, नॉन टेक्नोक्रेटिक यानी गैर तकनीकी, सी है वेस्टर्न और डी है मॉडर्न। बी इसका राइट आंसर होगा, नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़, गैर तकनीकी समाज में बच्चे के जन्म को हमेशा अटेंड किया जाता है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज़ अ डैश टू बी प्रिवेंटेड, यानी प्रत्येक शिशु की मृत्यु, खास करके जो मातृ मृत्यु है वो एक ऐसी घटना है जो कि रोकी जानी चाहिए, प्रिवेंट की जानी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी, यह एक दुखद घटना है जिसे कि रोका जाना चाहिए, ऐसा जर्मन ग्रियर ने कहा है। Next question is 17th question and it is dash has been responsible for the decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century, यानी पिछले 50 सालों में मैटरनल यानी मातृ और प्रीनेटल यानी कि जन्म से पूर्व शिशु दोनों की मृत्यु में गिरावट का वजह कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर यानी आधुनिक शिशु देखरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन एंड it is a truism of dash that women do not become members of their new family until they have born a child, यानी यह हकीकत है किस विज्ञान की कि महिलाएं तब तक अपने नए परिवार का सदस्य नहीं बन जाती जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। तो यह मानव विज्ञान की हकीकत कही गई है जर्मन ग्रियर के द्वारा, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ होता है मानव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन एंड इट इज़ द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ अरेंज मैरिज इज़ दैट इट इज़ डैश, यानी जो वेस्टर्न लोग हैं वो अरेंज मैरिज यानी कि हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिज होता है उसका वो इंटरप्रिटेशन यानी क्या अर्थ जो है वो निकालते हैं। तो वो उनके अनुसार ये एक्सप्लॉयटेटिव है यानी कि शोषणकारी है अरेंज मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 20th क्वेश्चन एंड इट इज़ द डैश women officials had given up going to international conferences, यानी कौन सी महिला अधिकारी हैं जो कि
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया है तो सूडानीज़ वुमेन ऑफिशियल हो जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता था, बल्कि उनके जीवन के बारे में उन्हीं को बता दिया जाता था, और ऐसे भाषा में ये सम्मेलन आयोजित किए जाते थे जिसमें वो फ्लुएंट नहीं होती थी। 21st question is the people of the West regard it as dash that a woman lose her own name and become known as the mother of her firstborn। यानी पश्चिमी देश के लोग इसे कैसे मानते हैं कि एक महिला जो है शादी के बाद अपने नाम को खो देती है और अपने पहले जन्मे बच्चे के नाम से जाने लगती है, तो वहाँ के लोग इसे आउटरेजस मानते हैं, यानी जुल्म मानते हैं एक तरह का। Next question is 22nd question and it is in dash society is the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife। यानी किस समाज में पति पत्नी के संबंध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ और बच्चे के संबंध को माना जाता है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यानी परंपरागत समाज में ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध जो है माँ और बच्चे का होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रेडिशनल। 23rd question is A dash woman goes to her mother's house for the last few months of her pregnancy। यानी कौन सी महिला जो है अपने माँ के घर अर्थात मायके जाती है गर्भावस्था के अंतिम कुछ महीनों के लिए, तो सिलहटी वुमन को कहा गया है। यानी सिलहट एक प्रदेश है बांग्लादेश में, वहाँ की महिला को सिलहटी वुमन कहा गया है। वो अपने माँ के घर जो है गर्भावस्था के अंतिम चरण में चली जाती है। Next question is 24th question। The naming ceremony is held when the baby is dash days old। यानी नामकरण समारोह तब आयोजित किया जाता है जब बच्चा हो जाता है कितने दिनों का, तो आंसर हो जाएगा 7 days, क्योंकि बांग्लादेश में जो नेमिंग सेरेमनी है वो 7 दिनों में आयोजित होता है। हालांकि हमारे भारत में भी इस तरह की प्रथा होती है, लेकिन हमारे यहाँ 6 दिनों में ये आयोजित होती है, जिसे हम लोग छठी भी कहते हैं, लेकिन 7 इसका राइट आंसर होगा। Next question is 25th question। In dash children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। यानी कहाँ पर जो है वह 5 से 6 साल के नीचे के बच्चे जो है वह पूरे परिवार के द्वारा देख रेख किए जाते हैं। तो अगेन इसमें राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में 5 से 6 साल के बच्चे संयुक्त परिवार में पूरे परिवार के द्वारा देख रेख किए जाते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। 26th question is रूपठोका इज़ अ डैश इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में रूपठोका जो है वह एक फेयरी टेल है, यानी परियों की कथा है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, फेयरी टेल। रूपठोका बांग्लादेश में एक परियों की कथा है जो अक्सर बच्चों को दिन के समय उसकी बड़ी माँ सुनाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउजेज डैश प्रॉब्लम। यानी सारे तकनीकी बदलाव जो हैं वो कैसी समस्याएं पैदा करते हैं। तो चैप्टर में कहा गया है कि सारे जो है वो तकनीकी बदलाव जो है वो सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं, इसलिए सोशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th क्वेश्चन एंड इट इज़ द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज डैश इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में सफ़ेद कोट वालों का जो प्रतिष्ठा है वो कैसा है, तो इसका राइट आंसर एनॉर्मस हो जाएगा। डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को ज़्यादा बताया गया है आधुनिक समाज में। नॉमिनल का अर्थ होता है नाम मात्र, नेग्लिजिबल का अर्थ होता है नगण्य, और ट्रिवियल का अर्थ भी होता है नगण्य या तुच्छ, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनॉर्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन। बंटू पेशेंट्स आर एसोसिएटेड टू डैश। तो बंटू पेशेंट्स जो है वह साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, क्योंकि बंटू जो है वो साउथ अफ्रीका की एक जनजाति थी जिनके अस्पताल में सेला किटजिंगर घूमने गई थी और वहाँ पर उनकी दुर्दशा को उन्होंने देखा था, इसलिए साउथ अफ्रीका सी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आज के वीडियो का यहीं पर होता है अंत। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।